इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक कब और कहां होगी, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक है वो कब और कहां होगी। उससे पहले आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है दिल्ली से, और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाजपा की जो सरकार है या जो केंद्र में जो सरकार है वो संविधान से इंडिया शब्द को ही हटा देने वाली है, या यूं कहें कि जो 18 तारीख से लेके 22 तारीख तक संविधान माफ़ कीजिएगा जो संसद का सत्र आने वाला है उसमें संविधान में जहाँ पे इंडिया लिखा गया है, जहाँ पे लिखा गया है इंडिया यानी कि भारत, उस शब्द को ही इंडिया शब्द को ही हटाने जा रही है बीजेपी की सरकार। ऐसा एकदम प्रबल बात निकल के सामने आ रहा है। और इसका संदेश कैसे मिला है, जब G20 के जो मेहमान आने वाले हैं भारत में, उनको एक डिनर के लिए आमंत्रण दिया गया है भारत की राष्ट्रपति की तरफ से, और उसमें जो लिखा गया है वो लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। जबकि आज तक जब भी कोई आमंत्रण या फिर जब भी कोई लेटर जारी होता था भारत की राष्ट्रपति की तरफ से यानी कि देश की राष्ट्रपति की तरफ से, तो उस पर लिखा होता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक तरीके से ये संकेत है कि बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो सीधा सीधा अब इंडिया शब्द को संविधान से हटाने की प्लानिंग कर चुकी है। और शायद जो ये विशेष सत्र आ रहा है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेके इतना हल्ला हुआ है, दरअसल वो उससे पहले इंडिया शब्द को हटाने का प्रयास होगा। अब आते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो उसकी अगली मीटिंग या चौथी मीटिंग कहाँ होने वाली है। तो इंडिया गठबंधन की जो चौथी मीटिंग है वो कही जा रही है कि वो मध्य प्रदेश में हो सकती है, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो सकती है। और इसका जो समय निर्धारित किया जा रहा है वो अक्टूबर महीने के पहले हफ्ते में किया जा रहा है, यानी कि 6-7 अक्टूबर से पहले 2 अक्टूबर से लेके 6-7 अक्टूबर के बीच में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की जाएगी। इसका कारण सीधा सीधा है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन का पूरा फायदा विधानसभा चुनाव में लेना चाहती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, उनमें से बीजेपी जो एक बड़े राज्य में जहां पे सत्ता में है वो मध्य प्रदेश है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में जो सरकार है वो केसीआर की सरकार है। तो इस लिहाज से जो कहेंगे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव से पहले ही विधानसभा चुनाव में आजमाना चाहती है और उसका पूरा फायदा लेना चाहती है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि देश भर की सारी पार्टियां और बड़ी पार्टियां मेरे साथ है। अब आपको इतना तो पता है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ती है, बसपा भी चुनाव लड़ती है, एनसीपी भी चुनाव लड़ती है, और समाजवादी पार्टी और बसपा का अच्छा खासा वोट मध्य प्रदेश में रहा है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक हर विधानसभा में लगभग चुन के आते रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर भी। तो एक तरीके से कहें कि इंडिया गठबंधन इस तरीके से अगली मीटिंग को प्लान कर रही है, कांग्रेस इस तरीके से प्लान कर रही है कि इंडिया गठबंधन को विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिले। इंडिया गठबंधन ये दिखाए कि पूरे देश के लोग एक साथ हैं, और ऐसे में मध्य प्रदेश की भी जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको भी हटाना चाहिए। तो ये इंडिया गठबंधन को लेके एक बड़ी खबर सामने आई है। और साथ में जो इंडिया शब्द है जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार इस जो संसद सत्र आने वाला है उसमें हटा सकती है, जो विशेष संसद सत्र आने वाला है इसमें हटा सकती है। राजीव कुमार दीपक जी का एक कमेंट आया है, नहले पे दहला राजनीति यही है, अंग्रेजों का दिया नाम वापस किया जाना चाहिए, भारत और भारतीय सर्वोत्तम है, अब विपक्ष क्या करता है ये देखना है। जी बिल्कुल, ये एक तरीके से कहें कि जो विपक्ष इंडिया गठबंधन बनाया था, इंडिया नाम लेके आगे बढ़ रहा था, उस नाम को ही बीजेपी अब एक सवालिया निशान खड़ा कर देगी बीजेपी, क्योंकि अंग्रेजों के आने के पहले इंडिया नाम था ही नहीं भारत का। या तो जो मुगल थे वो हिंदुस्तान कहते थे,
या हिंद कहते थे, और जो यहाँ के लोग थे वो इसको भारत कहते थे, आर्यावर्त कहते थे। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि क्या बीजेपी सरकार अगर इंडिया शब्द संविधान से हटा देती है तो फिर क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, या फिर इंडिया गठबंधन और मजबूती से हमलावर होगा कि देखिए ये इंडिया नाम से डर के ये ऐसा कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दरअसल क्या है कि बीजेपी अब ये साबित करने में जुट जाएगी कि जो इंडिया नाम है ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और ये गुलामी का प्रतीक है। अंग्रेजों ने जब हमें गुलाम बनाया था तब ये नाम दिया था, और इससे हम छुटकारा पाने के लिए ये संविधान में संशोधन कर रहे हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात है कि इस संविधान संशोधन में कितना बीजेपी कामयाब हो पाती है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत चाहिए होगा। उसके बाद कहा जाता है कि राज्यों के विधानसभा में भी शायद इसको पास करने की जरूरत होगी, क्योंकि ये शायद संविधान संशोधन वाला विधेयक होगा, बिल होगा। तो इस पे अब ये मजेदार नया ट्विस्ट शुरू हो गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है अगर बीजेपी इंडिया शब्द संविधान से हटा देती है तो, या फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को और ज्यादा मजबूती मिलेगी, वो ये दिखाएंगे कि बीजेपी इंडिया नाम से डर गई है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर लूंगा, और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। नवीन सिंह चंद्रवंशी जी कह रहे हैं कि भारत की जनता समझदार हो गई है, 2014 से क्या चल रहा है भारत के अंदर। यानी नवीन सिंह जी ये कहना चाहते हैं कि भारत की जनता 2014 के बाद से ये जान गई है कि चल क्या रहा है। अब ये सही चीज के लिए चल रहा है या गलत चीज के लिए, एक बार पूरा लिखिए कि अच्छे के लिए समझ गई है या बुरे के लिए समझ गई है, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों पक्ष होता है हर सरकार का। तो एक तो 2 चीजों का मैंने जिक्र किया कि एक तो इंडिया गठबंधन की बैठक कब होने वाली है, दूसरा इंडिया शब्द हटाने की बात हो रही है। इसके अलावा आज जो है वो शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे है। बीरेन साहब लिख रहे हैं इंडिया वर्ड सेट डाउन इंडिया। बीरेन कुमार जी का कहना है कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए। शुक्रिया बीरेन कुमार साहब। कैलाश कुमार साहब का लिखना है कि इंडिया नेम हटा देना चाहिए। इससे फायदा होगा या नहीं ये भी आप लोग थोड़ा बताइए, डिटेल में बताइए, ताकि और थोड़ा सा समझ में आए लोगों को कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। आज जो है वो है टीचर्स डे और शिक्षक दिवस, जिसे हिंदी में कहते हैं। आज मैं बिहार की शिक्षा पे और बिहार के टीचरों के ऊपर कुछ बात करना चाहूँगा। राजनीति की भी बात होगी और टीचर्स की भी बात होगी। बिहार में जब इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक के बाद बिहार के सबसे बड़े नेता में गिनती अगर करें तो लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं और नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा, जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए। और तेजस्वी यादव की इस बात से मैं 101% सहमत हूं कि 1 नेशन 1 इनकम होना चाहिए। लेकिन बिहार में लगभग 5 लाख से थोड़े से ही कम होंगे नियोजित शिक्षक, जो पिछले कई सालों से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं। यानी कि एक ही तरह के काम को करने के लिए उनको बराबर वेतन नहीं दिया जाता है। यानी कि जो पुराने टीचर हैं उनकी सैलरी 50,000, 60,000, लाख रुपए है, लेकिन जो नए टीचर हैं उनकी सैलरी 30,000, 35,000, 40,000 तक ही है। तो मुझे लगता है तेजस्वी जी को उनका एक वैसे वादा भी था, वो जो 2020 का इलेक्शन जब लड़ रहे थे तब वो कह रहे थे कि हम जब सरकार में आएंगे तो समान काम समान वेतन का फॉर्मूला हम लागू करेंगे, नियम लागू करेंगे। तो जो बिहार के टीचर हैं, जो लगभग 5 लाख के आसपास नियोजित टीचर हैं, उनको अगर बिहार की सरकार और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी अगर समान काम समान वेतन वाला काम कर देते हैं तो फिर ये एक बहुत मजबूत काम होगा। रोहित कुमार झा साहब का लिखना आया है कि देखिए अब बीजेपी को लाभ मिलेगा, इसका कारण उदय निधि के बयान से है। नहीं, वो तो एक अलग बात है। हम लोग अभी दूसरी बात कर रहे थे, इंडिया शब्द की बात कर रहे थे, और अभी आज टीचर्स डे है तो शिक्षकों के मुद्दे पर भी हम लोग को बात करनी चाहिए। आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। तो बिहार में 5 लाख टीचर हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको बेसब्री से इस चीज का इंतजार है कि
वन जॉब और वन सैलरी टाइप का कुछ मिल जाए। हालांकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वन नेशन वन इनकम होना चाहिए, तो सबसे पहले इसके लिए बिहार से ही, उनको शिक्षकों से ही शुरू करना चाहिए। और इसका फायदा भी है, मैं फायदे गिनवा रहा हूं। फायदा क्या है कि बिहार में जो टीचर हैं उनकी जो फैमिली है वो मिला जुला के 10 लाख के आसपास होती है। अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है तो जाहिर सी बात है कि जो इनकी फैमिली है और इनकी पत्नी का जो मायके है उसकी भी फैमिली को ऐड कर लें, तो टीचरों से डायरेक्ट जो नियोजित शिक्षक से जो प्रभावित होने वाले लोग हैं वो लगभग 35 से 40 लाख वोटर हैं। और बिहार में अगर देखें तो 6.5-7 करोड़ वोटर हैं। उसके हिसाब से देखा जाए तो 5% वोटर इन शिक्षकों के परिवार से आते हैं जो कि नियोजित हैं। और इन नियोजित शिक्षकों को अगर नीतीश सरकार अगर एक तरीके से जो समान काम समान वेतन वाला फॉर्मूला दे देती है तो इससे इनको बहुत फायदा होगा। और दूसरा, इसके नवीन सिंह चंद्रवंशी जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार हमेशा देशद्रोही बात करती है। शुक्रिया नवीन सिंह जी। और भी आप लोग अपनी राय भेजिए, मैं आप लोग के कमेंट जरूर पढ़ता हूं। तो जो शिक्षक हैं, एक तो उनको सैलरी, हालांकि एक बात जरूर नीतीश कुमार जी की सरकार को उसका क्रेडिट देना चाहिए कि जो शिक्षकों का वेतन, जो ये नियोजित टीचर हैं, इनका वेतन पहले 6 महीना साल भर पर मिलता था, कम से कम उनकी सैलरी हर महीने आने लगी है। और इसके अलावा अगर बात करें हम बिहार में शिक्षा व्यवस्था की, तो आप सभी को पता है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या बुरा हाल है। टीचर्स खैर पहले तो टाइम पे नहीं आते थे, जो थे वो, अब तो थोड़ा सा कड़ाई हुआ है, टाइम पे आते हैं, लेकिन जो गुणवत्ता चाहिए वो है नहीं। एक ये भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर किसी टीचर ने 15 साल 17 साल अगर 1 to 5 यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया है, तो उसके लिए प्राइमरी स्कूल के लिए अगर उन्होंने डीएलएड किया, सीटेट किया या बीएड किया, ये सब करने के बाद अगर उनको फिर भी अगर समान काम समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक दुखद विषय है। इसको बिहार की सरकार को जरूर देखना चाहिए। नीतीश कुमार जी जरूर इस बात को समझेंगे, क्योंकि इन 5 लाख टीचर जो नियोजित शिक्षक हैं, इनके परिवारों का अगर वोट मिला लेना तो एवरेज में कम से कम 35 लाख के आसपास वोट हो जाएगा, जो कि बिहार के टोटल वोटरों का 5% होगा, जो किसी भी जातीय समूह से कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आता है। इस पे नीतीश कुमार जी को जरूर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा, एक कमेंट आया है, आरजेडी टीचर विरोधी है, छात्र विरोधी है। एक बात पे मुझे गाना याद आता है, पत्रकार शिक्षा संदेश पे बात चली है तो अब लाठी पे दाम पे आपन बिहार चली हो। ये कुछ गाना बता रहे हैं झा साहब, शायद झा साहब ने ये लिखा है। तो दरअसल आज एक शिक्षक दिवस था, इसकी मैंने आप लोगों को शुभकामनाएं दी, बधाई भी दी, और टीचरों के जो कुछ दर्द हैं, दुख हैं बिहार के अंदर, उसको भी मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए, आप लोगों के बीच में रखा जाए कि उनको क्या दिक्कत हो रही है।